हेलो इन्वेंटर्स, स्वागत है आपका जावा सीरीज के इस नए लेक्चर में। तो आज हम देखने जा रहे हैं पैटर्न्स का लेक्चर सेकेंड पार्ट। तो हमने पहला जो पार्ट देखा था उसमें हमने 9 क्वेश्चंस किए थे। तो इसमें हम 5 और क्वेश्चंस करेंगे जो कि थोड़ा सा एडवांस होगा। मतलब जो पहला था लेक्चर उसमें हमने सारे सारे बेसिक किए थे। अब इसमें हम पूरे के पूरे थोड़ी सी एडवांस देखेंगे, उतनी भी एडवांस ना कि जो कि आपको समझ ना आए। ये हल्की सी एडवांस होगी, यानी कि आप मीडियम बोल सकते हैं, जो आपको समझ में आएगी वो पूरी पूरी। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम इस इस लेक्चर में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं नंबर पिरामिड का। अब नंबर पिरामिड के, तो ये देखिए एक पिरामिड स्ट्रक्चर में है जो कि नंबर इसमें प्रिंट करना है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि जो सबसे पहला लाइन है उसमें हम एक नंबर प्रिंट कर रहे हैं और वो भी एक टाइम के लिए। ओके। अब दूसरी लाइन में हम 2 नंबर प्रिंट कर रहे हैं, बट दूसरी लाइन में भी हम 2 को 2 बार प्रिंट कर रहे हैं। अब उसी तरह तीसरी लाइन में हम 3 को कितने टाइम प्रिंट कर रहे हैं? 2 टाइम्स, इसमें 3 टाइम्स। और चौथी लाइन में जा रहे हैं तो 4 को हम कर रहे हैं 4 टाइम्स प्रिंट। पांचवी लाइन में 5 को हम कर रहे हैं 5 टाइम्स प्रिंट। ओके। बट यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे नंबर प्रिंट होने से पहले हमें कुछ स्पेसेस प्रिंट हो रही है। तो जैसे यहाँ पे आप एक देख सकते हैं, एक स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस। ओके। तो यहाँ पे 4 स्पेस प्रिंट हो रहा है। तो हमने पिछली में देखा था कि जब हमें स्पेस प्रिंट करनी होती है तो हमें क्या प्रिंट करना होता है? पहले स्पेस, उसके बाद नंबर। तो इसमें अगर हम स्पेस के लिए देखेंगे तो स्पेस के लिए हम यहाँ पे जैसा ऑब्जर्व किए हैं तो हमें पहले कितना स्पेस यहाँ प्रिंट हुआ है? 1 2 3 एंड 4। तो जब हम फर्स्ट लाइन में हैं तो हमारा कितना स्पेस प्रिंट हो रहा है? 4 स्पेस। ओके। यानी कि ये फर्स्ट लाइन है, ये स्पेस के लिए है, और ये नंबर जो हमें प्रिंट हुआ है। ओके। तो ये स्पेस 4 प्रिंट हुआ है और नंबर 1। सेकेंड लाइन में जब हम गए हैं तो 1 1 2 एंड 3। तो स्पेस कितना हुआ है प्रिंट? 3 एंड नंबर 2। जब हम थर्ड लाइन में गए हैं तो 1 2। तो जब थर्ड लाइन में गए हैं तो हमारा स्पेस प्रिंट हुआ है 2 और नंबर कितने प्रिंट हुए? 3। यानी कि जो जिस लाइन पे हम जा रहे हैं वही नंबर हमारा प्रिंट हो रहा है, और जिस लाइन पे जा रहे हैं उतने टाइम्स हमारा नंबर प्रिंट हो रहा है। और जब हम फोर्थ लाइन पे जाएंगे तो 1 स्पेस। ओके। 1 स्पेस और नंबर कितने प्रिंट हुए हैं? 4। जब हम फिफ्थ लाइन में जाएंगे तो नो स्पेस एंड हमारा जो नंबर है वो कितने प्रिंट हुआ है? यानी कि 5। तो यहाँ पे स्पेस के लिए आप देख सकते हैं कि एक हमारा लॉजिक निकल के आ रहा है, यानी कि हम जिस भी लाइन पे है उससे एक कम प्रिंट हो रहा है, यानी कि n-i। ओके। तो स्पेस के लिए हमारा क्या आ गया? स्पेस के लिए हमारा आ गया n-i। ओके। बट यहाँ पे एक ध्यान दीजिए कि जब हम नंबर पैटर्न प्रिंट करने जा रहे हैं तो जिस लाइन पे है उतना नंबर प्रिंट हो रहा है। तो सबसे पहले हमें 1 से कहाँ तक जाना होगा? यानी कि इंट आई इक्वल टू 1 से हमें कहाँ तक जाना होगा? n तक। यानी कि हम n तक ट्रेवल करेंगे। जितनी नंबर्स दिए रहेंगे उतना हमारा नंबर ऑफ जो लाइन होगा वो बढ़ते जाएगा। तो हम 1 से n तक जाएंगे। और स्पेस के लिए हमने अभी देखा कि स्पेस के लिए हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। ये हो गया हमारा स्पेस के लिए। तो स्पेस के लिए हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? इंट j इक्वल टू 1 से कहाँ तक? n-i तक जा रहे हैं। ओके। और उसके बाद हमें क्या प्रिंट कराना है? नंबर। तो नंबर जब हम प्रिंट करा रहे हैं तो हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है? फॉर j इक्वल टू 1 से i तक। ओके। i तक जाना है और प्रिंट क्या कराना है? हमें i को ही प्रिंट कराना है। क्यों? क्योंकि जो हमारा नंबर आएगा, जो ऊपर से हमारा आएगा, यानी कि अगर मान लीजिए कि जब हम फर्स्ट लाइन में है तो हमारा 1 आएगा, जब सेकेंड लाइन में जाएंगे तो 2 आएगा। और हमें यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन में है तो हमें 1 प्रिंट करना है, जब हम सेकेंड लाइन में है तो 2 प्रिंट कराना है, थर्ड लाइन में है तो 3 प्रिंट कराना है, फोर्थ लाइन में है तो 4 प्रिंट कराना है, एंड फिफ्थ लाइन में है तो 5 प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा देंगे? यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे किसको? आई को। ओके। तो इसको हम कोड के माध्यम से देख लेते हैं। तो जब हम कोड के थ्रू देखेंगे तो हम आ गए VS कोड में। ये हमारी पुरानी कोड है तो इसे हम कर देते हैं रिमूव। ओके।
और अभी तक आपने ऊपर नंबर लिया है, बट अब हम थोड़ा सा आगे चल के करते हैं कि हम यूजर से लेंगे नंबर। हम यहाँ पे तो मैंने ये एग्जांपल के लिए आपको दिखा दिया कि 5 तक, अगर मान लीजिए आपके पास 6 तक जाना है, 7 तक जाना है या 8 तक जाना है तो क्या कीजिए, तो उसके लिए हम स्कैनर क्लास बना लेते हैं। ओके, तो हम कर लेते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल स्टार। ओके, और यहाँ पे हम बना लेते हैं क्या, एक अपना स्कैनर क्लास, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब इसमें आपको पता होगा कि सिस्टम डॉट इन हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमेशा आप याद रखिएगा कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिन्हें लगता है कि ये क्या है, ये तो ऐसे ही याद रहता है, तो कई बार इंटरव्यूज में ना हम इन्हीं छोटे छोटे टॉपिक्स में अटक जाते हैं। मान लीजिए कि हमें कोई भी कोड दे देता है और पूछ लेता है कि ये बताओ कि इसमें सिस्टम डॉट इन का क्या काम है। आप पूरी लाइन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हम ये इनपुट लेने के लिए करते हैं, स्कैनर क्लास बनाने के लिए। बट कभी कभी इंटरव्यूअर जो है इसी को थोड़ा घुमा के पूछ देते हैं, तो इसमें अटक जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा सिस्टम डॉट इन हम हमेशा इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं, और सिस्टम डॉट आउट जो है हम आउटपुट देने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो अब इसमें हम अपना एन यूजर से ले लेंगे। ओके, सॉरी, एन हम किससे ले लेंगे, यूजर से ले लेंगे। ओके, तो एन को हम यूजर से ले लिए। अब हमने क्या देखा है कि पहले हमें कहाँ से 1 से n तक जाना है, तो हमारा सबसे पहला फॉर लूप लगेगा, और फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इंट i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू n तक। ओके, और यहाँ पे कर देंगे i प्लस प्लस, और हमें सबसे पहले क्या प्रिंट कराना है, स्पेस प्रिंट कराना है। तो स्पेस के लिए हम पहला ले लेते हैं लूप फॉर इंट j इक्वल टू 1 से हमें कहाँ तक जाना है, n माइनस आई तक, क्योंकि जो हमारा नंबर है और जो ऊपर से n आएगा, यानी कि अगर हम फर्स्ट में अगर i 1 जा रहा है तो हमें कितना स्पेस प्रिंट कराना है, हमें स्पेस प्रिंट कराना है 4। तो n माइनस आई यानी कि 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो हम पहले कहाँ तक जाना है, हमें j लेस देन इक्वल टू n माइनस आई तक। ओके, और j प्लस प्लस, और क्या प्रिंट करा देंगे हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे स्पेस। ओके, तो हम यहाँ पे स्पेस प्रिंट करा दिए। अब हमें लेना है किसके लिए, नंबर्स के लिए। ओके, नंबर्स के लिए, तो नंबर्स के लिए जब हम लेंगे तो हमें लेना होगा पहला फॉर इंट j इक्वल टू 1 से कहाँ तक जाना है, हमें जाना है i तक। ओके, तो j लेस देन इक्वल टू i और j प्लस प्लस, और हमें यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है, प्रिंट करा देना है हमें i को। ओके, तो यहाँ पे हम ln को हटा देते हैं, नहीं तो ये चला जाएगा नेक्स्ट लाइन में। ओके, और उसके बाद हम करा देते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए प्रिंट। ओके, अब इसे सेव करके रन करके देखते हैं। तो जब हम रन करेंगे तो हमारा आउटपुट देखिए क्या आता है। ओके, तो हमने तो ऊपर नंबर देना है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये पहले स्पेस प्रिंट हो गया, उसके बाद फिर स्पेस प्रिंट हो गया, फिर स्पेस, और उसके बाद 3 बट यहाँ पे जो हम आउटपुट चाहते थे वो नहीं आया। अब वो ना आने का रीज़न क्या है, तो वो ना आने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जैसे ही फर्स्ट लाइन में जब हम ये प्रिंट होके गया, तो जैसे ही सेकेंड लाइन में आया तो यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट हो रहा है। ओके, यहाँ पर भी आप देखिए तो एक स्पेस प्रिंट है, यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट है, फिर यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट है, फिर यहाँ पे एक स्पेस है, फिर यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे भी स्पेस प्रिंट है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो उसके लिए हमें नंबर्स के बाद क्या प्रिंट करना होगा, नंबर्स के बाद भी हमें एक प्रिंट करना होगा, यानी कि आई के बाद हमें प्लस दे के क्या प्रिंट करा देना है, स्पेस को।
और इसे सेव करके जब हम रन करेंगे और यहाँ पे जब हम नंबर देंगे तो देखिए जो हमारा ऊपर था सेम आउटपुट आया। क्यों? क्योंकि जब स्पेस आप प्रिंट नहीं कराएंगे तो सबसे पहले तो आपने स्पेस को प्रिंट करा दिया, और जैसे कि यहाँ पे आपने ये यहाँ का तो स्पेस प्रिंट करा दिया था, यहाँ का स्पेस प्रिंट करा दिया आपने, बट जो इसके बीच का जो स्पेस है यानी कि जो नंबर्स के बीच का स्पेस है वो आप प्रिंट नहीं कराएं। तो ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो हमारा आउटपुट है वो ना आके दूसरा आउटपुट आ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रोग्रामिंग जब आप कर रहे हैं तो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पे क्या यूज करना है, कहाँ पे क्या यूज नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना होता है। तो ये हमारा ये पैटर्न प्रिंट हो गया। अब इसे थोड़ा सा इस लास्ट क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ड्राई रन कर लेते हैं, क्योंकि ड्राई रन करना आप सीख गए होंगे। अब जैसे ही हमारा जैसे फर्स्ट लाइन में यहाँ पे 1 आया, इसके लिए मैं पूरा कोड ही लिख देता हूँ। फॉर इंट i इक्वल टू 1 से हम कहाँ तक जा रहे हैं, i इक्वल लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस कर दे रहे हैं यानी कि नंबर तक। उसके बाद हम स्पेस के लिए ले रहे हैं j इक्वल टू 1 से 1 से हम कहाँ तक जा रहे हैं, j लेस देन इक्वल टू n माइनस आई तक, और j प्लस प्लस कर दे रहे हैं। ओके, और यहाँ पे क्या प्रिंट करा दे रहे हैं, स्पेस को प्रिंट करा दे रहे हैं। उसके बाद हम फॉर ले रहे हैं किसके लिए, नंबर्स के लिए। तो नंबर्स हमारा 1 से कहाँ तक जा रहा है, यानी कि 1 से हमारा जा रहा है i लेस देन इक्वल टू j लेस देन इक्वल टू आई तक, और j प्लस प्लस, और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा दे रहे हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं i को। अब इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमारा 1 आएगा, 1 आएगा, ये अंदर जाएगा। अब ये चेक करेगा कि 1 जो हमारा ऊपर से आया है वो यहाँ n माइनस आई में से घटाएगा, यानी कि जो 1 आया है i के रूप में, यानी कि n माइनस आई। तो n माइनस आई क्या होगा, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो ये हमारा कहाँ तक चलेगा, ये लूप 4 तक चलेगा। तो सबसे पहले हमारा 4 स्पेस प्रिंट कराएगा, यानी कि 1 2 3 एंड 4। उसके बाद ये लूप जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद ये नेक्स्ट लूप पे आएगा और यहाँ पे चेक करेगा, यानी कि जो हमारा j 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, i तक, यानी कि i क्या आया था ऊपर से 1, तो 1 आया तो 1 प्रिंट कराएगा। उसके बाद जैसे ही ये 2 होगा ये इस लूप से बाहर होगा। उसके बाद यहाँ जो हम नेक्स्ट लाइन के लिए प्रिंट कराए थे वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। उसके बाद ये i क्या हो जाएगा, 2 होगा। ओके, और यहाँ पे n माइनस आई यानी कि 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। तो ये क्या प्रिंट कराएगा, 1 2 एंड 3 प्रिंट कराएगा। उसके बाद क्या प्रिंट कराएगा, 2। बट यहाँ पे हमने एक और उसमें स्टेटमेंट दिया था क्या, कि हमें स्पेस भी प्रिंट कराया। तो यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट कराएगा, फिर 2 प्रिंट कराएगा। उसी तरह यहाँ पे 1 प्रिंट कराएगा, फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा, फिर 2 करेगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फिर 2 स्पेस प्रिंट कराएगा, फिर 3, उसके बाद स्पेस, फिर 3 स्पेस, फिर 3, फिर ये लूप खत्म होगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फिर 1 स्पेस प्रिंट कराएगा, फिर 4 प्रिंट कराएगा, उसके बाद एक स्पेस प्रिंट कराएगा, फिर 4। इसी तरह हमारा जब पूरा लूप आ जाएगा, जब ये 5 तक आएगा, ये 5 तक चलेगा। जैसे ही यहाँ पे 6 आएगा ये हो जाएगा लूप से एग्जिट, और ये हमारा फाइनली रिजल्ट दे देगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लेनड्रोमिक पैटर्न्स। ओके, तो प्लेनड्रोमिक में क्या होता है कि जो जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे एंड होता है। ओके, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले लाइन में क्या प्रिंट हो रहा है, 1, दूसरे में 2 1 फिर 2, उसके बाद 3 2 1 फिर 2 3, उसके बाद इसी तरह 4 3 2 1 2 3 4, उसके बाद 5 4 3 2 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखेंगे कि सबसे फर्स्ट लाइन में जब आएगा तो हमारा कितना स्पेस प्रिंट होगा, 1 2 3 4। तो स्पेस का तो आपने पिछले में देख लिया था कि स्पेस कितना आया था हमारा। तो सबसे पहले देखिए कि स्पेस कितना प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4। ओके, जब हम फर्स्ट लाइन में है तो हमारा स्पेस कितना प्रिंट हो रहा है, 4। यानी कि ये जब हम फर्स्ट लाइन में है तो हमारा स्पेस प्रिंट हो रहा है। ये हो गया हमारा स्पेस के लिए, ये हो गया हमारा नंबर के लिए। बट हमेशा यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हम ना इसमें आधे पार्ट का, यानी कि यहाँ तक का हम ये करेंगे,
पहले हम यहाँ तक का पैटर्न बनाएंगे, यानी कि हम सिर्फ इतना पैटर्न पहले बनाएंगे। जब हमारा इतना पैटर्न बन जाएगा तो उसके बाद जैसे ही सेकेंड पार्ट आएगा तो उसको हम सिर्फ नंबर को स्वैप कर देंगे, यानी कि शिफ्ट कर देंगे एन, जैसे कि यहाँ पे एन टू सॉरी 1 to n जा रहा है, उसके बाद हम 1 to n कर देंगे, ओके सॉरी n to 1 कर देंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक ये आधे का प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि जब हमारा i 1 है, यानी कि i जब यानी कि फर्स्ट 1 है तो हमारा स्पेस कितना प्रिंट हो रहा है 4 और नंबर 1। जब हम सेकेंड में हैं, जब हमारा सेकेंड यानी कि i 2 है तो स्पेस कितना प्रिंट हो रहा है 2 और नंबर कितना प्रिंट हो रहा है 3, ओके 3। जब हम थर्ड में है तो हमारा स्पेस कितना प्रिंट हो रहा है 2 और नंबर 5। जब हम फोर्थ में हैं तो स्पेस कितना प्रिंट हो रहा है 1 और नंबर 7। जब हम फिफ्थ में हैं तो स्पेस हमारा 0 और नंबर 9, ओके। बट नंबर 9 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है, उसका जब यहाँ पे है तो 2 to 1 जा रहा है, उसके बाद कहाँ जा रहा है, उसके बाद फिर 2 प्रिंट हो रहा है। फिर जब थर्ड लाइन में आएंगे तो 3 to 1 जा रहा है, फिर 2 to 3 जा रहा है, यानी कि हमें पहले 3 से 1 जाना है, फिर 2 से 3 जाना है। जब हम फोर्थ लाइन में आ रहे हैं तो हमारा यहाँ पे 4 to 1 प्रिंट हो रहा है, फिर 2 to 4 प्रिंट हो रहा है। जब हम फिफ्थ लाइन में जा रहे हैं तो 5 to 1 प्रिंट हो रहा है, फिर 2 to 5 प्रिंट हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि सबसे पहले जो है हम इतना का प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम पहले कहाँ से जाएंगे 1 से, यानी कि i = 1 से कहाँ तक जाना है, हमें n तक जाना है, ओके। और उसके बाद हमें क्या प्रिंट कराना है स्पेस, क्योंकि यहाँ पे स्पेस पहले प्रिंट कराना है। तो स्पेस के लिए मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि पहले लाइन में हमारा 4 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर 0 हो रहा है। तो स्पेस हमारा क्या आएगा, स्पेस आएगा हमारा n-i, ओके। तो स्पेस के लिए हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, फॉर j1 = 1 से n-i तक जाना है। उसके बाद हम पहले फर्स्ट हाफ के लिए प्रिंट करेंगे, यानी कि जो हमारा आधा है उसके लिए हम प्रिंट कराएंगे। तो पहले ओके, तो फर्स्ट हाफ के लिए हम जब नंबर प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे देखिए हमें i से 1 तक जाना होगा। i से 1 तक क्यों, क्योंकि देखिए फर्स्ट लाइन में तो हमारा 1 आएगा तो 1 तो 1 रह गया, लेकिन जब जैसे ही सेकेंड लाइन में जब 2 आएगा तो i हमारा ऊपर से तो 2 आया है, ओके। तो 2 से हमें कहाँ तक जाना है 1 तक जाना है। तो पहले 2 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हमें जाना होगा j = i to 1 तक, ओके। और उसके बाद जब सेकेंड हाफ हम चलेंगे तो सेकेंड हाफ में हमें कहाँ से कहाँ तक जाना होगा, सेकेंड हाफ में हमें जाना होगा j = 2 to i तक, ओके। अब 2 to i तक क्यों, तो देखिए अब जैसे फर्स्ट लाइन में है तो हमें सिर्फ एक नंबर प्रिंट करनी है, तो वहाँ पे तो सिंपल सी बात है कि जब 1 आएगा तभी हमारा चलेगा ये वाला लूप, नहीं तो नहीं चलेगा। जब जैसे ही सेकेंड में आएगा तो 2, जब हमारा सेकेंड लाइन में आएगा तो y = 2 रहेगा। तो जब 2 आएगा तो 2 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाना है i तक, यानी कि 2 से 2 तक जाएगा। फिर जब थर्ड लाइन में आएंगे तो 2 से कहाँ तक जाना है i तक, यानी कि थर्ड में 3 आया है तो 2 and 3 प्रिंट होगा। जब फोर्थ लाइन में आएंगे तो 2 to i, यानी कि 2 3 4, ओके। जब फिफ्थ लाइन में आएंगे तो 2 3 4 5, यानी कि 2 to i तक जाना है, ओके। तो इसी को जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, इसको हम जब प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे तो क्या प्रिंट होगा, हम यहाँ पे 1 मिनट के लिए इसको हटा देते हैं नेक्स्ट लाइन, यानी कि यूजर से हम इसे सिर्फ n डायरेक्ट ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें फर्स्ट लाइन में तो 1 to n जाना ही है, यानी कि जैसे हमारा लूप स्टार्ट होगा तो 1 to n तो जाना ही है। जब हम नंबर्स स्पेस भी हमारा क्या था, स्पेस भी आप देख सकते हैं, स्पेस हमारा क्या आया था n-i तक स्पेस प्रिंट करना है, ओके। तो n- जब i प्रिंट करना है तो ये हमारा स्पेस के लिए तो पहले से लिखा हुआ है। अब फर्स्ट हाफ के लिए हमें क्या लिखना होगा, यानी कि जब हम फर्स्ट हाफ के लिए लिखेंगे तो फर्स्ट हाफ के लिए हमें लिखना होगा, फर्स्ट हाफ के लिए हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, फर्स्ट हाफ के लिए हमें जाना है
यहाँ फर्स्ट आपके लिए i to 1 जाना है, बट इसमें क्या है कि यहाँ पे 1 to i जा रहा है। ओके, तो इसको सिंपल सी बात इसको कर देंगे j इक्वल टू आई टू कहाँ तक, 1 तक, यानी कि j लेस देन इक्वल टू 1, और इसको क्या कर देंगे डिक्रीज, यानी कि पहले इंक्रीज हो रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हमें i से 1 तक जाना है, यानी कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास 5 आएगा तो 5 से हमें 1 तक जाना है, तो जब 5 से 1 जाना होता है तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना होता है, ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, तो ये तो हमारा फर्स्ट हाफ के लिए हो गया प्रिंट। ओके, अब सेकेंड हाफ के लिए तो सेकेंड, बट यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम आई प्रिंट करा रहे थे, बट इस पैटर्न में क्या है, हमें प्रिंट कराना है नंबर्स को। ओके, तो नंबर्स को जब हमें प्रिंट कराना है तो यहाँ पे हम दे देंगे, यहाँ पे हमारा जाएगा क्या, यहाँ पे हमारा जाएगा जे। ओके, अब जे क्यों? क्योंकि जे जब 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है, आई तक। ओके, यानी कि जब जे में 2 आएगा तो 2 से स्टार्ट होके 1 तक जाएगा, तो जैसे ही जे का वैल्यू डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा उस हिसाब से वो प्रिंट कराएगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं किसको, और जे को। ओके, जे को। अब सेकेंड हाफ के लिए जब इसी को हम कॉपी करके यहाँ पे कर देते हैं क्या, पेस्ट, और यहाँ पे हमें सॉरी इसको हम कर देते हैं, और ये हमारा हो गया किसके लिए, ये हो गया हमारा सेकेंड हाफ के लिए। अब सेकेंड हाफ में कहाँ से कहाँ तक जाना है, j इक्वल टू 2 से। ओके, तो 2 से कहाँ तक जाना है, यहाँ जाना है हमें i तक। ओके, तो i तो j से बड़ा होगा, यानी कि 2 से बड़ा होगा। अब मान लीजिए कि जब 5 आएगा तो वो तो बड़ा होगा, तो यहाँ पे कर देंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, यानी कि j प्लस प्लस, और यहाँ पे कर देंगे j को प्रिंट। अब इसे हम सेव करके करते हैं प्रिंट। अब जब हम प्रिंट करेंगे तो जो हमारा पैटर्न था वो आ गया। ओके, तो अब ये कैसे काम किया, तो इसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसी कोड के माध्यम से। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हमारा i1 आया, ओके, ये अंदर जाएगा। अब यहाँ पे चेक करेगा। ओके, चेक करेगा क्या, यहाँ हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, हाँ, यानी कि n-i, यानी कि कहाँ तक जाना है, स्पेस को प्रिंट करना है 4 तक। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब हम आउटपुट देखेंगे, जब हम अपना आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में देखिए कितना स्पेस प्रिंट हुआ है, 1 1 2 3 एंड 4। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही हमारा ये लूप खत्म होगा उसके बाद हमें नेक्स्ट लूप में आएगा। नेक्स्ट लूप में जब आएगा तो हमारा आई से कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है, यानी कि फर्स्ट में आई क्या आया था, 1। ओके, तो यहाँ पे 1 आएगा, ये चेक करेगा सेटिस्फाइड हो रहा है, हाँ, यहाँ पे प्रिंट करेगा किसको, आई को। जैसे ही ये 2 होगा, यानी कि जे है, जे को माइनस जे को क्या करेगा, माइनस माइनस करेगा, तो आई हमारा कितना आया था, 1 आया था, तो जैसे ही माइनस माइनस करेगा ये क्या होगा, 0। ओके, तो यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा, क्या कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, नहीं, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, ये लूप से बाहर आएगा, फिर सेकेंड लूप में आएगा, चेक करेगा। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जाना है, j इक्वल टू 2 से i तक जाना है। ओके, तो j इक्वल टू 2 से i तक, तो i क्या आया था हमारा, 1। अब यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा, क्या हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, नहीं। जब हमारा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ये लूप से बाहर आया, ये नेक्स्ट लाइन को प्रिंट किया। ओके, नेक्स्ट लाइन को प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे आएगा, ये इंक्रीज करेगा वैल्यू को, अब इंक्रीज किया, यहाँ पे 2 आया, फिर वही सेम प्रोसेस आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा। ओके, अब 2 से 1 तक प्रिंट करा दिया। ओके, 1 तक तो प्रिंट करा दिया। अब जैसे ही इस लूप में आएगा, अब चेक करेगा, तो जे 2 से हमारा कहाँ तक जा रहा है, आई तक। अब इसमें क्या आया था, आई हमारा 2 आया था। अब जब 2 आया था तो यहाँ पे चेक करेगा, क्या ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है, हाँ सेटिस्फाइड है, तो ये 1 के बाद हमारा 2 प्रिंट कराएगा। ओके, उसके बाद ये लूप, इस लूप से बाहर आएगा, फिर हमारा नेक्स्ट लाइन प्रिंट करेगा, और फिर इसी तरह हमारा ये पूरा का पूरा लूप चलेगा। अब जैसे ही यहाँ पे 6 होगा, जैसे ही 5 तक चला, अब यहाँ पे आया, इंक्रीज किया, 5 प्लस 1 यानी कि 6 हुआ। अब यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा, क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब ये लूप से होगा बाहर, और फाइनली हमारा ये रिजल्ट शो हो जाएगा। ओके, तो अब अपना आज हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है,
डायमंड पैटर्न्स। अब डायमंड पैटर्न्स, अब जैसे कि डायमंड्स आप देखोगे, जैसे कि डायमंड्स तो खैर अगर आप रिंग में देखेंगे तो कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ये एग्जैक्ट नहीं बन पाया, मैं थोड़ा पेंटिंग यानी कि उतना अच्छा नहीं हूँ, तो ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है मेरा, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया। बट डायमंड पैटर्न्स स्टार में देखिए तो ये ऐसे प्रिंट होगा। ओके, यानी कि ये फर्स्ट हाफ हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट हाफ। ओके, और इसमें नंबर कितना है, 1 2 3 एंड 4। ओके, यानी कि n इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 4। तो जब हम डायमंड पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा। पहले हमें इसमें दो पार्ट में भी दो पार्ट करना है। अब दो पार्ट में भी दो पार्ट कैसे, तो देखिए ये हमारा फर्स्ट हाफ हो गया। ओके, तो फर्स्ट हाफ जैसे ही होगा उसके बाद हम रिवर्स कर देंगे। ओके, तो ये हमारा तो हो गया फर्स्ट पार्ट, और उसके बाद ये हमारा हो गया इतना फर्स्ट। अब इतना फर्स्ट कैसे, जैसे कि यहाँ पे 4 है। ओके, जब हमारा 1 आएगा तो 1 प्रिंट हो रहा है, बट जैसे ही 2 आ रहा है तो यहाँ पे कितना हो रहा है प्रिंट, 3 हो रहा है। इसीलिए हमने जैसे पिछली यहाँ पे क्वेश्चन में देखा था कि इस क्वेश्चन में भी देखिए, फर्स्ट में हमारा एक नंबर प्रिंट हो रहा है, सेकेंड में 3 हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे जब हमारा फर्स्ट लाइन में आएगा, यानी कि जब हमारा i इक्वल टू 1 होगा तो ये स्टार कितना प्रिंट कर रहा है, सॉरी उससे पहले हम स्पेस पहले देख लेते हैं। तो स्पेस में कितना प्रिंट होगा, 1 2 एंड 3, और नंबर हमारा कितना है, 4 है। यानी कि ये स्पेस के लिए हो गया और ये स्टार के लिए हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब हमारा 1 रहेगा तो स्पेस कितना प्रिंट हो रहा है, 3। ओके, और स्टार कितना, 1। जब सेकेंड लाइन में आ रहा है तो स्टार ये हमारा 2, यानी कि आई जब हम 2 हो रहा है तो स्पेस कितना प्रिंट हो रहा है, सॉरी स्पेस प्रिंट हो रहा है यहाँ पे 1 एंड 2। ओके, 2 हो रहा है, और स्टार कितना प्रिंट हो रहा है, 3। जैसे ही हम थर्ड में आ रहे हैं तो ये हमारा कितना स्टार स्पेस प्रिंट हो रहा है, 1, यानी कि 1 स्पेस प्रिंट हो रहा है, और स्टार 5। जैसे ही हम फोर्थ में आ रहे हैं तो स्पेस हमारा कितना, 0, और स्टार हमारा कितना प्रिंट हो रहा है, यानी कि 7। ओके, तो यहाँ पे 7 प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि पिछला बार में हमने तो दूसरे लॉजिक से देखा है, अब यहाँ पे हम चाहे तो एक ही लॉजिक से हम पूरे के पूरे स्टार को प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम स्टार के लिए देखेंगे तो स्टार में आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि स्टार में जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे एक हमारा पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है, तो 2 इंटू i-1। अब i-1 क्यों, तो यहाँ पे देखिए, सॉरी इसे हम करते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया, यानी कि 2 इंटू i-1। अब ये कैसे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है जब फर्स्ट लाइन में आया हमारा फर्स्ट में तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 -1, यानी कि स्टार कितना प्रिंट हुआ, 1। जैसे ही ये सेकेंड में आया i तो 2 इंटू 2 -1 यानी कि 4 -1 इक्वल टू 3। ओके, 3। जब हमारा थर्ड में आएगा तो 3 -1 इक्वल टू 5। ओके, जैसे ही हमारा i 4 हुआ तो 2 इंटू 4 -1 इक्वल टू 7। ओके, तो 7 हमारा प्रिंट हो गया। ओके, तो ये हमारा स्पेस के लिए क्या हुआ प्रिंट, स्पेस के लिए हमारा हुआ n-1, और स्टार के लिए हमारा हुआ 2 इंटू i-1। तो हम सबसे पहले क्या जाएंगे, हम जाएंगे फॉर, सॉरी थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, 4 -1। तो सबसे पहले हम जाएंगे 1 से कहाँ तक, n तक। जो हमारा जो आउटर लूप होगा वो हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, n से 1 से n तक। उसके बाद हम स्पेस प्रिंट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्पेस प्रिंट हो रहा है, उसके बाद स्टार प्रिंट हो रहा है। तो स्पेस के लिए हम जाएंगे फॉर j इक्वल टू 1 से n-i तक। ओके, अब यहाँ पे हमें स्टार प्रिंट कराना है, क्या कराना है, स्टार प्रिंट कराना है। तो स्टार के लिए हम जाएंगे फॉर j इक्वल टू 1 से 2 इंटू i-1 तक। ओके, तो ये तो हमारा हो गया हाफ का, यानी कि अपर हाफ का। अब लोअर हाफ के लिए क्या होगा, तो लोअर हाफ के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 से n तक आ रहा था। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, n से 1 तक जा रहा है। तो सिंपल सी जो हमारा आउटर लूप होगा
इनर लूप तो हमारा पूरा का पूरा सेम रहेगा, बट जैसे ही आउटर लूप हम लिखेंगे तो आउटर लूप में हम सिंपल सी एंड से कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। ओके, तो इसी को हम कोड में देख लेते हैं कि कोड हम जब इसका लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो इसे हम कर देते हैं रिमूव, यानी कि यहाँ तक कर देते हैं रिमूव। तो यहाँ पे हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है आउटर लूप में, 1 से n तक। तो यहाँ पे आउटर लूप में हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 1 से n तक। अब इनर लूप में हमें जाना है कहाँ, पहले क्या कराना है, प्रिंट। हमें पहले प्रिंट कराना है स्पेस। ओके, तो स्पेस के लिए हम पहला लूप चलाएंगे कहाँ से, 1 से n माइनस आई तक। ओके, तो इंट j इक्वल टू j इक्वल टू 1 से j लेस देन इक्वल टू i माइनस 1 तक जाएंगे और j को कर देंगे प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे स्पेस को। ओके, स्पेस को। अब जब हम स्पेस को प्रिंट करा दिए तो हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें प्रिंट कराना है स्टार को। तो स्टार के लिए क्या लॉजिक बना था हमारा यहाँ पे, तो स्टार के लिए हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 से 2 इंटू आई माइनस 1 तक। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं स्टार नाम का, इंट स्टार इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 1। ओके, यानी कि हमें स्टार तक जाना है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं फॉर इंट j इक्वल टू 1 से कहाँ तक जाना है हमें, स्टार तक, यानी कि 2 इंटू आई माइनस 1 तक। तो हमने उसे 2 इंटू आई माइनस 1 को हमने एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर लिया है। उस वेरिएबल का क्या नाम है, स्टार। ओके, यानी कि ये स्टार है उस वेरिएबल का नाम। तो हमें कहाँ तक जाना है, स्टार तक। तो j लेस देन इक्वल टू स्टार। ओके, और हमें यहाँ पे क्या कर देना है, j प्लस प्लस। तो ये हमारा हो गया किसके लिए, अपर, यानी कि अपर स्टार के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा अपर स्टार। ओके, तो जब हम अपर स्टार को, जब हम इतना पर ही अगर हम प्रिंट करा के देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आएगा, हमें क्या प्रिंट कराना है, स्टार को। ओके, तो जब हम इतना को ही अगर प्रिंट करा के देखेंगे तो ये देखिए, ये इसमें कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हमें प्रिंट कराना है j इक्वल टू आई से 2 इंटू आई माइनस 1 तक। इसे हम थोड़ा सा कमेंट करके इसे कर देते हैं हम 2 इंटू आई माइनस 1 तक। ओके, और यहाँ पे हमें आई माइनस 1 तक प्रिंट करानी है। ओह सॉरी, यहाँ पे हमें क्या प्रिंट कराना था, यहाँ पे हमें प्रिंट कराना था n माइनस आई तक हमें प्रिंट कराना था, क्या n माइनस आई तक हमें प्रिंट कराना था स्पेस को। हमने क्या प्रिंट करा दिया था, i माइनस 1 तक प्रिंट। ओके, तो इसे सेव करके और इससे करते हैं फिर भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्यों, n माइनस आई तक प्रिंट करनी है। आज पता नहीं क्या हो गया है, आई तक हमें प्रिंट करानी है, फिर मैंने n माइनस 1 तक प्रिंट करा दिया, इसलिए ऐसा पैटर्न बन गया है। तो इसीलिए मैंने बताया कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वही छोटी छोटी बातें जो है पूरी की पूरी आउटपुट को, हमारे आउटपुट को वो चेंज कर देती है। तो हमेशा छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। तो इसे सेव करके जब हम रन करते हैं तो ये देखिए, ये हमारा अपर हाफ, यानी कि जो हम अपर हाफ बनाए थे, यानी कि जो हमारा ये था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम अपर हाफ बनाए थे वो हमारा प्रिंट हो गया। अब जो लोअर हाफ है उसके लिए हमने क्या लॉजिक बनाया था, तो लोअर हाफ के लिए
हमें जो ऊपर अपर हाफ किए थे उसी को सिर्फ n/1 कर देना है। तो n/1 जब हम करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सी जो हमारे ऊपर वाला है उसी को हम कर लेते हैं यहाँ पे क्या, कॉपी, और नीचे कर देते हैं हम पेस्ट। ओके, तो जब हम पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सी हमें i = n से कहाँ तक जाना है, हमें जाना है यहाँ पे 1 तक। ओके, तो जब 1 तक जाना है तो यहाँ पे कर देते हैं हम माइनस माइनस, और ये हम किसके लिए ले रहे हैं, तो ये है हमारा लोअर हाफ के लिए। और इसे जब हम सेव करके करेंगे रन, तो ये देखिए हम इसे पूरी की पूरी आउटपुट दिखाते हैं। ये देखिए जो हमने आउटपुट जो हमारा इन पैटर्न था वो हमारा यहाँ पे आउटपुट आ गया। ओके, तो ये कैसे रन किया, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब हमारा ये देखिए अपर हाफ जो है जब हमारा 1 आएगा, ओके, फिर यहाँ पे n-i यानी कि 4 तक स्पेस प्रिंट कराएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टार यानी कि i कितना आया था 1, तो 2 × 1 यानी कि 2-1 यानी कि स्टार कितना प्रिंट कराएगा 1। फिर जब 2 आएगा तो 2 × 2 यानी कि 4-1 यानी कि 3 स्टार प्रिंट कराएगा। उसी तरह यहाँ पे जैसे ही लोअर में आएगा तो लोअर में सिर्फ हमें क्या करना है कि हमारा तो लॉजिक सेम है, बस सिर्फ जो हमारा अपर यानी कि जो आउटर लूप है उसे हमें n से 1 तक जाना है। यानी कि सबसे पहले हमारा प्रिंट क्या होगा 5 दूनी 10 यानी कि 9 स्टार, यानी कि 5 × 2 - 1 यानी कि 10 - 1 = 9, तो 9 स्टार हमारा प्रिंट होगा। अब 9 स्टार प्रिंट हो गया, उसके बाद जब 4 आएगा तो 7 स्टार प्रिंट होगा, फिर 5 स्टार प्रिंट होगा। ओके, तो इसी तरह ये हो गया हमारा स्टार प्रिंट। अब हम ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बटरफ्लाई पैटर्न्स। ओके, तो बटरफ्लाई पैटर्न्स क्या है कि ये जो पैटर्न्स है बिल्कुल तितली की तरह दिखती है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सबसे फर्स्ट लाइन में जो है हमारा एक स्टार प्रिंट हो रहा है, उसके बाद कुछ स्पेसेस प्रिंट हो रहा है, फिर स्टार प्रिंट हो रहा है। फिर जब सेकेंड लाइन में जा रहा है तो स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर स्पेसेस, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर कुछ स्पेसेस, फिर 3 स्टार। उसके बाद सिर्फ स्टार प्रिंट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कितना स्टार प्रिंट हो रहा है 4 और 4 यानी कि 8 स्टार प्रिंट हो रहा है। और उसके बाद इसी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा अपर पार्ट हो गया, यानी कि आधा पार्ट हो गया। और इसी को जब हम रिवर्स कर देंगे तो सेम पैटर्न हमारा बन जाएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। जब हम फर्स्ट लाइन में जा रहे हैं, यानी कि जब हमारा i फर्स्ट है, यानी कि i जब हमारा 1 है तो हमें कितने स्टार प्रिंट हो रहा है 2 स्टार प्रिंट हो रहा है। यानी कि जब i हमारा 1 है तो स्टार कितने प्रिंट हो रहा है 2, और स्पेस कितनी प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे स्पेस हमारा जो है वो प्रिंट हो रहा है 6। जब हम सेकेंड लाइन में है तो हमारा स्टार कितने प्रिंट हो रहा है 2 और 2 4, और स्पेस कितने प्रिंट हो रहे हैं 2 3 4 यानी कि 4 स्पेस भी प्रिंट हो रहे हैं। जब हम थर्ड लाइन में हैं तो हमारा स्टार जो है 6 प्रिंट हो रहा है, और स्पेस जो है हमारा प्रिंट हो रहा है 2। जब हम फोर्थ लाइन में हैं तो स्टार हमारा 8 प्रिंट हो रहा है, और स्पेस हमारा कितना हो रहा है प्रिंट 0। तो यहाँ पे जब हम आप एक ध्यान दीजिएगा तो स्पेस जो है हमारा जो स्पेस है उसका एक एक्सप्रेशन बनता है, तो वो क्या बनेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा है n = 4। ओके, जब हमारा n = 4 है तो हमारा जो है स्पेस कितना प्रिंट हो रहा है जब हमारा फर्स्ट लाइन में है तो 6। तो 6 किस लाइक अगर हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बनाए तो कुछ ये बनेगा 2 × n-i। अब n-i क्यों, तो यहाँ पे देखिए 2 × अब जब हमारा n रहेगा तो n यानी कि 4, और i जब हमारा 1 रहेगा तो कितना होगा 4 - 1 × 3 यानी कि 2 × 3। तो 2 × 3 कितना हुआ 6, तो हमारा स्पेस कितना प्रिंट हुआ 6। जब ये हमारा i 2 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4। जब ये 3 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ओके, तो 2 × 1 = 1। ओके, सॉरी 2,
और जैसे ही हमारा ये 4 होगा तो 0, तो 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो स्पेस के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन बना है, स्पेस इक्वल टू क्या बना है, 2 इंटू एन माइनस आई। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका आपने ऊपर शायद इसमें देखा है, हाँ इसमें, सॉरी इसमें नहीं, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे i-1 है, यानी कि जो हमारा जितना लाइन नंबर रहेगा उसमें, तो इसलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। बस जैसे ही यहाँ पे जब हमारी n की बात आ रही है तो पहले हमें n में से 1 घटाना है। क्यों? क्योंकि जब हमारा फर्स्ट लाइन पे है तो 2 स्टार भी तो प्रिंट हो रहा है, टोटल स्पेस तो हमारा 8 है, यानी कि जितना नंबर है उतना मल्टीप्लाई इंटू 2 है। तो इसमें भी एक ध्यान दीजिएगा कि जब अपर पार्ट हम करेंगे तो इसमें भी हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। 2 पार्ट में क्यों? तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारा एक पैटर्न बन रहा है, एक ये पैटर्न बन रहा है और इसी का एक रिवर्स पैटर्न बन रहा है। ओके, तो जब इसे 2 पार्ट में करेंगे तो हमें पहले जो है फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से कहाँ तक जाना है, हमें जाना है n तक। ओके, जैसे ही हम इनर जाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या प्रिंट कराना है, पहले हमें कराना है स्टार प्रिंट। ओके, तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टार के लिए हम प्रिंट कराएंगे वो क्या होगा, फॉर इंट j इक्वल टू 1 से कहाँ तक जाएगा, n से i तक जाएगा। अब i तक क्यों? क्योंकि जो हमारा ऊपर से लाइन आएगा वैसे वैसे हमारा प्रिंट होगा। ओके, उसके बाद हमें क्या प्रिंट कराना है, उसके बाद हमें कराना है प्रिंट स्पेस को। तो ये उसके बाद हम करेंगे किसके लिए, प्रिंट स्पेस के लिए। तो स्पेस के लिए हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो स्पेस को हम पहले इंटीजर फॉर्म में ले लेंगे, यानी कि एक वेरिएबल में ले लेंगे। तो कहाँ तक जाना है, n माइनस आई तक जाना है, 2 इंटू एन माइनस आई तक। तो फॉर j इक्वल टू 1 टू कहाँ तक, स्पेस तक। ओके, स्पेस तक। उसके बाद ये स्पेस तो प्रिंट हो गया, अब यहाँ पे j भी प्रिंट कराना है। तो इस j के लिए हमें कहाँ से कहाँ तक जाना होगा, तो सॉरी सेकेंड स्टार के लिए, सेकेंड जो दूसरा स्टार आएगा यानी कि स्पेस के बाद जो स्टार आएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉर j इक्वल टू 1 से i तक। अब इसमें भी i तक जाना है और इसमें भी i तक जाना है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि इसमें जो है पहले स्टार प्रिंट हो रहा है, उसके बाद स्पेस प्रिंट हो रहा है और उसके बाद फिर से यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट हाफ। ओके, ये हमारा फर्स्ट हाफ हो गया। और सेकेंड हाफ के लिए क्या करेंगे, जो सेकेंड हाफ है हमारा यानी कि जो लोअर हाफ है, सेकेंड हाफ के लिए सिंपल सी हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, फॉर n टू 1 तक जाएंगे। ओके, तो इसको हम कोड में देख लेते हैं। तो इस बटरफ्लाई पैटर्न को हम कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, n, यानी कि जब नंबर लेंगे तो n इक्वल टू कितना था हमारा, 4। ओके, तो n हम ले लिए 4 और सबसे पहले हम क्या चलाएंगे, अपर यानी कि आउटर लूप। तो हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 से n तक जाना है। तो इंट i इक्वल टू 1 से कहाँ तक जाना है, n तक यानी कि 4 तक, और कर देंगे क्या, i प्लस प्लस। अब जो है हमें सबसे पहले किसके लिए चाहिए, सबसे पहले हमें कराना है स्टार प्रिंट। तो स्टार के लिए हम ले लेते हैं फॉर इंट j इक्वल टू 1 से कहाँ तक, i तक जाना है, यानी कि j लेस देन इक्वल टू i, और j को कर देंगे क्या, प्लस प्लस, और यहाँ पे प्रिंट क्या करा देंगे हम, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे हम स्टार। ओके, तो स्टार प्रिंट करा दिए और इसे करते हैं। उसके बाद हमें क्या प्रिंट करानी है, स्पेस। तो स्पेस के लिए हो गया हमारा फॉर इंट j इक्वल टू 1 से हमें कहाँ तक जानी है, j लेस देन इक्वल टू 2 इंटू n माइनस आई तक। ओके, n माइनस आई तक जानी है और j को कर देंगे क्या, प्लस प्लस, और यहाँ पे कर देंगे क्या, प्रिंट। हम करा देंगे यहाँ पे प्रिंट स्पेस को। ओके, स्पेस को। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये हमारा पहला तो स्टार प्रिंट हो गया, उसके बाद स्पेस भी प्रिंट हो गया,
उसके बाद फिर क्या कराना है, एक और स्टार प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हम कर लेते हैं क्या, स्पेस स्टार आफ्टर स्पेस। ओके, तो स्टार आफ्टर स्पेस के बाद तो हमें क्या प्रिंट करनी है, स्टार को। तो इसे हम कर लेते हैं क्या, कॉपी, और यहाँ पे कर देते हैं हम पेस्ट। ओके, और इसके बाद हम कर देते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए प्रिंट। ओके, इसे सेव करके जब हम रन करेंगे तो हमारी ये देखिए, ये जो हमारी हाफ जो बटरफ्लाई का पैटर्न है वो हाफ हमारा यहाँ पे रेडी हो गया। अब जब हाफ रेडी हो गया तो इसी को क्या करेंगे हम, जब हम 1 से n तक जा रहे हैं तो हमारा हाफ रेडी हो गया। अब n to 1 जाना है तो सिंपल सी ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा अपर हाफ। ओके, तो अब यहाँ पे लोअर हाफ के लिए इसी को हम कर लेते हैं क्या, कॉपी करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं लोअर हाफ के लिए, और इसी को करते हैं पेस्ट। और यहाँ पे हमें कहाँ से कहाँ तक जानी है, n से 1 तक जानी है। ओके, तो n से 1 तक जानी है हमें। n से जब 1 तक जाएंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे डिक्रीज। ओके, और इसे करते हैं सेव, और जब इसे रन कराएंगे तो जो हमारा पैटर्न था वो हमारा यहाँ पे आ गया पैटर्न बन के, यानी कि ये देखिए बटरफ्लाई पैटर्न, प्यारा सा हमारा बटरफ्लाई पैटर्न। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो इसे एक हम ड्राई रन के थ्रू देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जब हम 1 से n तक गए, ओके, यानी कि 1 से n तक, यानी कि हमारा जो 4 है वो 1 से n तक तो जाना ही है। तो पहले हमें क्या प्रिंट करना है, स्टार। तो जैसे हमारा 1 आएगा तो यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होगा। ओके, और जैसे ये 2 आया इस लूप से बाहर आके यहाँ पे स्पेस में आएगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या कहाँ से कहाँ तक जाना है, यानी कि 1 2 स्पेस, यानी कि स्पेस कहाँ तक है, 2 इंटू n-1, यानी कि जब हमारा 4 है तो n-i तक जाना है। तो जब फर्स्ट लाइन में है तो n-i यानी कि 3 इंटू 2 यानी कि 6। तो यहाँ पे 6 स्पेस प्रिंट कराया, उसके बाद हमारा फिर एक स्टार प्रिंट कराया, फिर उसी तरह यहाँ तक चलेगा। उसके बाद जो हमारा है लोअर हाफ में आएगा, तो लोअर हाफ में पहले कहाँ से, n से i तक जाना है, यानी कि n से 1 तक जाना है। तो सबसे पहले 4 आएगा, तो 4 में हमारा क्या है, कोई स्पेस है नहीं है। जब 3 आएगा तो 2 स्पेस प्रिंट कराएगा, फिर इधर 3 स्टार, इधर 3 स्टार। जब 2 आएगा तो यानी कि जब हम n to 1 जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है हमारा वैल्यू, तो 4 के बाद 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, तो ये हमारा 1 तक आएगा। ओके, और उसके बाद जब ये लूप खत्म होगा, जैसे ये लूप 4 तक गया तो ये लूप खत्म हो गया, और ये लूप खत्म होकर बाहर आया तो किस लूप में गया, इस लूप में। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि जब ये हमारा लूप खत्म हुआ, जब अपर हाफ वाला जो लूप है ये लूप जैसे ही खत्म हुआ तो नेक्स्ट लूप में आया। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट लूप में आया। अब ये जब ये नेक्स्ट लूप खत्म होगा तो ये होगा बाहर, और ये हमारा प्यारा सा बटरफ्लाई आउटपुट दे देगा। ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि पैटर्न का हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके बाद आपको कुछ असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा, लिंक रहेगा आपके वीडियो के नीचे, तो उससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, तो बहुत सारी पैटर्न्स की क्वेश्चन आप नए जैसे ही आप पैटर्न्स की क्वेश्चन कीजिएगा तो और सारी लॉजिक खुलेगी। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, सॉलिड रोम्बस पैटर्न, यानी कि आज का हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन। ओके, 14 और पैटर्न का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, क्योंकि वेरिएबल्स के बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये वेरिएबल्स बहुत बार, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया था, आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में बताया था। बट क्या है ना कि वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कल हम वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम ये अपना आज लास्ट और ये पैटर्न्स का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका नाम है सॉलिड रोम्बस पैटर्न। ओके, तो इसमें एक ध्यान दीजिए कि ये पहले कुछ स्पेस प्रिंट हो रहा है, उसके बाद जितना नंबर है, यानी कि कितना नंबर है 1 2 3 4 5, यानी कि n = 5 है। ओके, और तो उतना ही स्पेस यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है। तो ये कैसे होगा, तो
तो पहले यहाँ पे कुछ स्पेस हमारी प्रिंट हो रहा है। ओके, तो इसे हम ऐसे अगर देखेंगे तो थोड़ी समझ में नहीं आएंगी, तो इसे हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में देखते हैं। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। ओके, तो जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो हमारा कुछ मैट्रिक्स ऐसे बनेगा। ओके, तो ये मैट्रिक्स हमारा जाएगा कुछ ऐसे जाएगा। सॉरी, ये थोड़ी सी लाइन की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये हमारा कुछ मैट्रिक्स ऐसे जाएगा। ओके, तो ये हमारा मैट्रिक्स कुछ ऐसे आएगा। ओके, ये मैट्रिक्स बन गया हमारा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि मैट्रिक्स ये हमारा बन गया। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 एंड 4 स्टार प्रिंट हो रहा है, यानी कि n हमारा कितना है 5 है, तो हमारा 4 स्टार प्रिंट हो रहा है। यानी कि जब हम i पे है, यानी कि i 1 पे है, 1 i इक्वल टू 1 पे है, तो हमारा कितना स्पेस प्रिंट हो रहा है, स्पेस प्रिंट हो रहा है हमारा 4। ओके, और उसके बाद स्टार कितना प्रिंट हो रहा है, स्टार हमारा हो रहा है 5 स्टार प्रिंट। जब 2 पे है तो स्पेस 3, 1 2 एंड 3, तो हमारा यहाँ पे स्टार तो हमारा 5 ही, हर एक लाइन में हमारा स्टार कितना प्रिंट होगा, 5 ही स्टार प्रिंट होगा। जब हम यहाँ पे थर्ड लाइन में है तो स्पेस हमारा 2 हो रहा है प्रिंट, स्टार तो हमारा 5 ही होगा। जब हम फोर्थ लाइन में है तो हमारा स्पेस 1 प्रिंट हो रहा है और 5 स्टार प्रिंट होगा। जब हम फिफ्थ लाइन में आएंगे तो हमारा 0 स्पेस प्रिंट होगा और स्टार हमारा 5 ही होगा। तो यहाँ पे स्पेस के लिए एक लॉजिक निकलता है, यानी कि एक्सप्रेशन निकलता है क्या, स्पेस के लिए n माइनस आई, यानी कि जब हमारा i, यानी कि आप यहाँ पे i जब 1 है तो हमारा स्टार कितना प्रिंट हो रहा है, स्पेस कितना प्रिंट हो रहा है 4, यानी कि 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। जब 2 पे आएगा तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, जब 3 पे आएगा तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, जब 4 पे आएगा तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, जब 5 पे आएगा तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे जब हम कोड लिखेंगे तो वो कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले हमारा आउटर लूप आएगा, तो हमें यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जाना है, इंट i इक्वल टू 1 से n तक जाना है। ओके, और उसके बाद हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें प्रिंट कराना है स्पेस। तो स्पेस के लिए हम जाएंगे फॉर इंट j इक्वल टू 1 से n माइनस आई तक, और उसके बाद हम करा देंगे क्या, स्टार प्रिंट। तो स्टार के लिए कहाँ से 1, j इक्वल टू 1 से हमें n तक जाना है। ओके, n तक क्यों, तो जैसे कि हम पहले जब हमें लाइक अगर हम मान लीजिए कि हमें ये स्टार प्रिंट करना होता है, स्टार स्टार ये, तो हम क्या करते थे, हम जाते थे i तक। अब i तक क्यों, तो जैसे जैसे हमारा नंबर बढ़ता था, यानी कि जो हमारा आउटर लूप है जैसे जैसे इंक्रीज करता था, उस तरह से हम यहाँ पे करते थे स्टार को प्रिंट। बट यहाँ पे क्या है कि हर एक लाइन में, यानी कि ईच एंड एवरी लाइन में हमें प्रिंट करानी है 5 स्टार, यानी कि जितना नंबर हमारा दिया हुआ है उतना हमें प्रिंट करानी है। ओके, तो हम यहाँ से j वो इक्वल टू 1 से जाएंगे n तक, और यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, स्टार। ओके, तो इसे हम कोड करके देखते हैं। जब हम कोड करेंगे तो ये हमारा क्या आउटपुट देगा, तो इसे हम कर देते हैं रिमूव। ओके, सॉरी, यहाँ से हम कर देते हैं यहाँ तक रिमूव। ओके, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं आउटर लूप। तो आउटर लूप हमें कहाँ से कहाँ तक जानी है, इंट n इक्वल टू 1 से n तक, यानी कि इंट i इक्वल टू 1 से कहाँ तक जानी है, n तक जानी है, और इसे कर देंगे प्लस 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 प्लस। ओके, और यहाँ पे हमें पहले क्या प्रिंट करानी है, पहले हमें प्रिंट करानी है स्पेस। ओके, तो जब हम स्पेस को प्रिंट कराएंगे तो हमें लिखना होगा फॉर इंट j इक्वल टू 1 से कहाँ तक जानी है, j लेस देन इक्वल टू n माइनस आई तक जानी है। ओके, और यहाँ पे कर देंगे j को प्लस प्लस, और यहाँ पे कर देंगे हम क्या, स्पेस को प्रिंट। तो स्पेस को हम कर दिए यहाँ पे प्रिंट। अब उसके लिए उसके बाद क्या प्रिंट कराना है, उसके बाद हमें कराना है स्टार को प्रिंट। अब स्टार में कहाँ से कहाँ तक जानी है, j इक्वल टू 1 से n तक। क्यों, क्योंकि हमें जितनी नंबर दी है उतना ही एक लाइन में हमें स्टार को प्रिंट करानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे इंट j इक्वल टू 1 से
जे लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, एन तक, और यहाँ पे कर देंगे जे को क्या, प्लस प्लस, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे स्टार को। ओके, यहाँ पे हम कर देंगे स्टार को प्रिंट, और यहाँ पे हमारा नंबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। और उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए कमांड लिख देंगे, और इसे जब हम सेव करेंगे तो ये देखिए कितना प्यारा सा रोम्बस पैटर्न जो हमारा था, जो पैटर्न था हमें प्रिंट हो गया। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, 1 2 3 4, 4 हमारा क्या प्रिंट हुआ, स्पेस, उसके बाद यहाँ पे 5 स्टार प्रिंट हुआ, उसके बाद 3 स्पेस प्रिंट हुआ, फिर 5 स्टार हुआ। ओके, जो हमारा क्वेश्चन में था। अब इसी को अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे 5 को हटा के अगर 10 कर दे तो हमारा उसी तरह सेम लॉजिक पे भी काम करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, हमारा n-1 यानी कि स्पेस प्रिंट होगा, यानी कि 9 स्पेस प्रिंट होगा, फिर हमारा ये पैटर्न प्रिंट होगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।